दुश्मन ने 70 सालों से अपने बच्चे अमेरिका लंदन में इसलिए नहीं पढ़ाए कि वो यहां पर आकर उनको हुक्मरानी ना मिले। एक नस्ल है 98% लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं इनको वोट डालने के लिए। ये 2% रूलिंग 35 खानदानों के लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं वोट लेने के लिए। अमेरिका लंदन पढ़कर आते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पढ़कर आते हैं, और यहां पर जागीरदार वडेरे वाली जहनियत उनकी नहीं जाती। लोगों के दिलों पर कब्जा करना चाहते हैं, सिस्टम चलाते हैं, करप्शन करते हैं, लूटते हैं लोगों को। लोगों के बच्चे खुले हुए दुनिया चांद पर जा रही है, और हमारे शहर में बच्चे खुले हुए गटर के ढक्कन ना होने की वजह से गिरकर मरते हैं और इनको कोई होश नहीं है। इन्होंने इतनी आसानी से, अगर फर्ज करो हम वोट देंगे, हम ये वोट लेकर चले जाएंगे असेंबलियों में, लेकिन अगर वहां हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो याद रखो ए गुलशन इकबाल वालों, तुमसे मुखातिब होकर मैं कहना चाहता हूं, याद रखो कि आज तक अल्लाह ताला ने किसी कौम की मदद नहीं की, किसी मजलूम की मदद नहीं की, जब तक मजलूम जालिम के खिलाफ खुद खड़ा ना हुआ हो। हमें अपने इस हुकूक को हासिल करने के लिए अभी इस हुक्मरानों को बताना पड़ेगा। अगर तुम ऐवानों में हमारी बात नहीं मानोगे, इसको कानून नहीं बनाओगे, तो ये 3 करोड़ कराची में रहने वाले लोग हम सड़कों पर आएंगे अमन के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पर आएंगे। और ये एमक्यूएम तुम्हें कहती है, ये लीडरान यहां बैठे कहती है, हम सिर्फ दूर से बैठकर आपको, आपके बच्चों को रोडों पर नहीं बुलाएंगे, अपने सरों पर कफन बांध के, अपने बच्चों को हाथों में लेकर हम तुमसे पहले तुम्हारे आगे खड़े होंगे, फिर तुम्हें बुलाएंगे कि आओ अपने हुकूक के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। 3 करोड़ का शहर है, 2 करोड़ लोग अगर इस कराची की गलियों से निकलकर मेन रोड पर, सड़कों पर आकर खड़े हो जाएं, मैं देखता हूं पाकिस्तान कैसे चलता है। और क्या मांगेंगे? हम मांगेंगे हमें मेरी गली में इख्तियार चाहिए, मुझे मेरी गली में वसाइल चाहिए, मुझे आईनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे इस्लामाबाद जो पैसे मेरे वजीर आला को मेरे नाम पर देता है वो मुझे यहां देता नहीं है। मुझे इस्लामाबाद मेरे शहर के पैसे, लाड़काना के पैसे, सक्कर के पैसे, हैदराबाद के पैसे, लाहौर के पैसे भी, और चीशा वतनी के और फैसलाबाद के भी पैसे, और कोयटा के भी पैसे, और पेशावर और सिटी के भी पैसे मेरा वजीर आजम और मेरा वफाक मुझे डायरेक्ट वहीं से मेरे हिस्से के पैसे दे दे। हमें मजबूत सूबे नहीं चाहिए, हमें मजबूत जिले चाहिए, हमें मजबूत अजला चाहिए, मुझे मजबूत शहर चाहिए, मुझे मजबूत यूनियन काउंसिल चाहिए, मुझे एक इंसान पाकिस्तानी मजबूत चाहिए। जब तक पाकिस्तानी खुशहाल, एक गली में रहने वाला पाकिस्तानी खुशहाल मजबूत नहीं होगा, ना सूबा मजबूत होगा, ना पाकिस्तान मजबूत होगा। ये बात अगर आईनी तौर पर अगर मान लोगे बहुत अच्छी बात है, वरना ये कराची वाले तैयार हैं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए। कराची वालों, तकरीर और बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से अगर बात नहीं बनी तो हमने, और वोट डालकर भी बात नहीं बनी तो हमने ये काम करना है, आज कराची इस काम के लिए, इस बात के लिए रंग नस्ल जुबान मसलक से अलग हटकर सब लोगों को यकजा होकर इस काम के पीछे आना पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी में एक दिन में पूरे पाकिस्तान के फैसले को चेंज करा सकते हैं, लेकिन हमें अपने 2-2 घंटे कुर्बान करने पड़ेंगे। सबको अपनी ज़हनी तौर पर यह तैयारी करनी चाहिए। ये शर्म की बात है कि हम हुक्मरानों को आवाज लगाते रहे और हुक्मरान हमारी आवाज पर कान ना धरे, तो हम इसी तरह बस बातें करें और घर चले जाएं। नहीं, आज हम आपको आवाज लगाकर कहते हैं कि हाँ ठीक है, इलेक्शन तक इंतजार करते हैं। बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम जीतेगी। इस शहर से हम अपने 2013 का मैंडेट वापस लेंगे, जहां पर 20 सीटों में 17 सीटें हमारी थी, आज 22 सीटों में इंशाअल्लाह ताला उससे ज्यादा सीटें लेंगे जो हमने हमारे पास
2017 में सीटें थी, उसके बाद अगर हमारे इस मैंडेट की कदर नहीं की गई, अगर ये आईनी तरामीम मंजूर नहीं कराई गई, तो फिर उसके बाद इस शहर की सड़कें होंगी और हम होंगे। इसलिए कि बस इस तरह मजलूम रहकर, इस तरह मजबूर रहकर जीने का फिर कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको एक आम इंसान की ताकत देखनी है, आपको एक आम इंसान की ताकत देखनी है, तो आज फलस्तीन के 10 साल के बच्चे को देखो कि वो हाथ में पत्थर लेकर टैंक के आगे खड़ा है। आज वो पत्थर से टैंक को रोक के खड़ा है। इस्राइल के टैंक को रोककर, सुपर पावर के टैंक को रोककर खड़ा है। आज हम इस शहर में, हमारे ऊपर कोई बमबारी नहीं कर रहा, कोई टैंक नहीं चला रहा, हमारे बच्चे गड्ढों में गिर रहे हैं। हमें इख्तियार और वसाइल चाहिए। हमें ये जालिम कमजोर बुज़दिल हुक्मरान हमें आइन के मुताबिक इख्तियार वसाइल नहीं देता। हम खामोशी से अपने बच्चों को जहर मिला पानी पिलाकर सो जाते हैं। हमें भी इसका हिसाब देना पड़ेगा, हमें भी इस मजलूम रहने का हिसाब देना पड़ेगा। ये दुनिया इम्तिहान है, जालिम का भी इम्तिहान है, और जिस पर जुल्म हो रहा है उसका भी इम्तिहान है। जिस पर जुल्म हो रहा है उसको कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने हिस्से की कोशिश करके मरना चाहिए। इस जहन्नम जैसी दुनिया को, जहन्नम जैसी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करते हुए मरो, तो आगे भी तुम्हें इस कोशिश के सिले में जन्नत मिलेगी। लेकिन